नमस्ते। स्वास्थ्य की समझ और उसमें पहली जो समझ है वो है पेट की अस्वस्थता। और पेट की अस्वस्थता हमारे स्वास्थ्य को, स्थिरता को बहुत जल्दी हिला देता है, हमें बीमार बना देता है। और इस पेट की अस्वस्थता में पहला जो सिम्टम है, पहला जो बेटा है पेट की अस्वस्थता का, पहला जो परिणाम है, उसको हम कॉन्स्टिपेशन के रूप में समझने वाले हैं। तो कॉन्स्टिपेशन हमारी पेट की अस्वस्थता का एक बॉडी का सिग्नल है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो समझ जाइए कि पेट अब अस्थिर हो चुका है और इससे अनेक भयंकर बीमारियां, नेचुरोपैथ के हिसाब से तो 90%, 99% रोगों का कारण पेट की अस्वस्थता है। और कॉन्स्टिपेशन है मल का साफ नहीं होना। कॉन्स्टिपेशन का सिंपल मतलब इतना ही है कि जो भोजन हमने मुख से लिया वो भोजन मल द्वार तक नहीं पहुंचा, वो बीच के रास्ते में अटक गया, लटक गया, रुक गया, जम गया। उसकी जो विद्युत है, जो भी भोजन हमने लिया, उसकी विद्युत मुख से मल द्वार तक जो नहीं पहुंची तो वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगी। हालांकि हम अगले सेशंस में ये भी समझेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ भोजन के साथ नहीं, कोई भी चीज जो इस हम बॉडी में डालते हैं वो अगर उसका एक्सक्रीशन नहीं होता है तो वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो विचार भी क्यों ना हो। पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा भोजन को कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि भोजन तो पहले सुधार लें। कॉन्स्टिपेशन का अर्थ तो हमें समझ में आ गई कि जो भी चीज हम खा रहे हैं वो मल द्वार तक उसकी तरंगों के साथ वो निकल जानी चाहिए। अगर ये निकल पा रही है, समय पे निकल पा रही है, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस समय के बाद वो अगर खुद निकल जा रही है, ये बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल क्रिया है। इसके लिए किसी प्रेशर की, किसी एडिटिव्स की, किसी भी तरीके के दबाव की जरूरत नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं इसको निकालने के लिए। ये स्वाभाविक, जैसे हम मूत्र करते हैं, पानी पीते हैं तो मूत्र निकल जाता है, उसमें प्रेशर खुद रहती है, वैसे ही मल में भी प्रेशर खुद होना चाहिए। वो स्वस्थता की निशानी है। अगर वहां पे आपको प्रेशर लगाना पड़े, उसमें समय लगे, तो ये अस्वस्थता की निशानी है कि उसकी जो तरंगे हैं वो मल द्वार तक नहीं पहुंच रही है। वो तरंगों को अवरुद्ध करने वाले कुछ न कुछ पोर्शंस हैं, और उसमें एक बड़ा पोर्शन है, वो है बड़ी आंत। और बड़ी आंत में लगभग 70 से 72 घरे हैं, क्योंकि आंत का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है, उसमें डब्बे 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 बने हुए हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं वो अटक रहा है, और जो भी आप डाल रहे हैं तो अटक रहा है, रुक रहा है। अब मैं कुछ कारणों को बताऊंगा। तो सबसे पहला तो ये कारण है कि सूखी चीजें, ये सब कॉमन सेंस वाली बात आप सबको मालूम है। मैं सिर्फ उस चीज को जगा रहा हूं, आपके सबकॉन्शियस, आपके चेतन से मैं उसे बाहर निकाल रहा हूं, आपके विचारों तक ला रहा हूं। ये सब आपको पता है, आपके अंदर, हमारे अंदर सारी जानकारियां हैं, हम उसे बाहर सिर्फ लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। पहली, अब आप खुद बताइए, बहाव कहां होगा? सूखे में बहाव होगा या लिक्विड में बहाव होगा? कौन बहेगा? एक सूखा शुष्क चीज बहेगा, एक लिक्विड चीज बहेगी। क्या बहेगी? आसानी से क्या बहेगी? क्या चलेगी आसानी से? तो सब कोई बता सकता है, लिक्विड बह सकता है, ठोस कैसे बहेगा? तो हर एक खाना जो भी हम शरीर में डाल रहे हैं, अगर हम उसको लिक्विड में बना के डालें, लिक्विड में बनाने का यह मतलब नहीं है कि आप उसे जूस बना दें। लिक्विड में बनाने का मतलब है अच्छे से चबाना, उसमें पाचक रस को मुंह में मिलाना। 70% डाइजेशन मुंह में होती है, और इतना सारा लार निकलता है, 3 ग्लैंड से सिर्फ लार निकलती है।
तो अगर हर एक खाना को आप ठोस से लिक्विड में कन्वर्ट करके पेट में डालें तो वो देखेंगे उसका सरकना आसान हो जाएगा, उसकी विद्युत भी, उसका मल भी, उसकी ऊर्जा भी सब मल द्वार तक पहुंच जाएगी। और पेट की अस्वस्थता अगर होगी तो वो कम होने लगेगी, क्योंकि मल का निकलना ये बिल्कुल प्राकृतिक क्रिया है। जैसे पका हुआ आम टूट जाता है खुद से, वैसे ही पका हुआ मल शरीर को छोड़ ही देता है। वो समय आते ही छोड़ देता है, वो उसे रखना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए बर्डन है। शरीर के लिए मल बर्डन है, गंदगी बर्डन है। आप रखना चाहेंगे क्या अपने शरीर में मल को? तो ये पहली कारण कॉन्स्टिपेशन। आप क्या खाएं मैटर नहीं है। पहला जो मैंने बताया स्थिरता के साथ खाना, दूसरा जो मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन के लिए वो है चबा के खाना। प्रॉपर चबा के खाएंगे, कॉन्स्टिपेशन में सॉल्यूशन मिलेगा। अब तीसरा मैं कारण बताता हूं। हमारे अंदर जो मल को खिसकाने के लिए जो प्रोसेस है, जो टेक्निकल प्रोसेस है, हमारी आंत दबकती है, मतलब ऐसे मल को दबाती है, मल आगे बढ़ता है, आगे का पोर्शन खुलता है और फिर ये दबती है, आगे का पोर्शन खुलता है, फिर वो दबती है, फिर आगे का पोर्शन खुलता है, वो दबा के आगे का पोर्शन को खोलती है और फिर दबा के आगे के पोर्शन को खोलती है। इस तरीके से मल आगे बढ़ता है। लेकिन जो भी हम खाना खा रहे हैं, अगर वो चिपकने वाली खाना हो, वो खुद में उसकी प्रकृति शुष्क हो, तो वो हाथों में आप दबाने के बाद भी वो चिपक सकता है। तो इसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलता है चिपके ना, मतलब रेसे में रहे। कोई भी पोर्शन आगे खींचे तो रेसा की तरफ खींचता चला जाए। सो साइंस इतना ही है कि फाइबर वाला खाना, फाइबर का मतलब इतना ही है कि अगर मैं इसको दबाऊं तो कुछ तो आगे बढ़े, तो कुछ बचे ना, वो खींचता, फाइबर है उसमें लपेटा हुआ, तो वो खींच जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए फाइबर युक्त भोजन बोला कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है। रूल इतना ही है, आपने समझ। हमारी सबसे बड़ी गलती, हमें लगता है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसके छुटकारा पा लो, कुछ भी कर लो, जड़ी आप चूरन ले लो, दवा ले लो, कुछ भी करो, इससे छुटकारा पाओ। पहले फीवर हो रही है, छुटकारा पाओ, सर्दी हो रही है, छुटकारा पाओ। किसी ने छुटकारा पाया ही नहीं। बिना समझ के, बिना समझे हुए कि क्यों ऐसा हो रहा है, आप छुटकारा पा ही नहीं सकते। आप उसको थोड़े देर के लिए भूल सकते हो, उसको कम कर सकते हो, छुटकारा नहीं मिल सकती। छुटकारा समझ में है। तो आपने समझनी पड़ेगी कि आखिर जो मैं भोजन ले रहा हूं वो उसका मूवमेंट अंदर कैसा है, और ये देख के आप बता सकते हो कि ये भोजन का मूवमेंट कैसा होने वाला है। अगर आप चॉकलेट खाओ, उसकी प्रकृति को देखो, क्या लगता है वो चलेगा या चिपकेगा? अगर आप फरसान खा रहे हो, आप उसकी प्रकृति को देखो, आपको क्या लगता है बिस्किट खा रहे हो वो चलेगा अंदर या चिपकेगा? आप खुद सोचो। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और ऐसी चीजें, सूखी चीजें अगर आप खा रहे हैं, तो चिपकना उसका प्रकृति, सूखे का प्रकृति है पानी के साथ चिपकना, जल के साथ चिपकना, या पानी को भी खींचना। पानी मतलब आपकी जीवन, जल को जीवन बोलते हैं। आपके शरीर से पानी कोई खींच रहा है, मतलब आपके जीवन को खींच रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन में अब मैंने तीसरा रूल पे आ रहा हूं। पहला रूल स्थिरता के साथ खाइए, दूसरा चबा चबा के खाइए, और तीसरा वो भोजन लेनी है जिसमें रेसे हो। तो कौन से भोजन है जिसमें रेसे हैं? तो वो सारे भोजन जिसमें आप पत्तों को देखिए, कितनी छोटी 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 लाइनें रेस है, पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स जिसमें देखिए रेसे दिख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा। पालक, अब हम सब्जियां भी बनाते हैं, उसको इतना मसाला, इतना ज्यादा, उतना नहीं उसको गलाना है, उसमें रेसे हो, थोड़ी कच्ची ही रहो, आधी कच्ची रहे। तो पालक जो है वो सबसे इफेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन के लिए, सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें बहुत ही सब्जी के रूप में, तो वो आपने खानी है। दाल अगर लेनी है तो मूंग की दाल, ये इफेक्टिव है, उसमें रेस है, उसको आप वो खींचेगा।
उसमें खुद ही लट लट निकलता है, वो साफ करने में मदद करता है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको ज्यादातर सब्जियां खानी है। रोग निवारक जूस के साथ साथ जो शुद्धिकारक जूस है करेला। अब जब मैं बताऊंगा टेस्ट का स्वाद का रहस्य, स्वाद की समझ, तो जितनी कड़वाहट हम शरीर को देते हैं, अब आपको अगर किसी चीज को निकालना है, किस चीज को निकालेंगे? स्वीट को आप निकालना चाहोगे या कड़वाहट को निकालना चाहोगे? छोटी छोटी चीजें हैं, ये समझनी पड़ेगी आपको। अगर मैं आपको आपकी पसंदीदा चीज दूं, वो आप फेंकोगे बाहर, या जो आपको पसंद नहीं है वो, तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपने करेला लेना है, कड़वाहट, कड़ी हुई चीजें लेनी है। शरीर उसको निकालेगा। पहले तो माइंड निकालेगा तो शरीर निकालेगा। अब इसका लॉजिक आप सोचिए, बहुत बहुत ही सरल है। तो कॉन्स्टिपेशन का चौथा जो तरीका है वो गलत फ्लो में खाना। गलत फ्लो में खाना मतलब, चौथा, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन पे काम करनी है, अगर आपके पेट की अस्वस्थता में जो सिग्नल है वो कॉन्स्टिपेशन है, तो आप सोचिए लिक्विड पहले खाएंगे तो वो निकलेगा या सॉलिड पहले निकलेगा? क्या निकलेगा? तो आप जो भी भोजन ले रहे हैं, भोजन लेने के पहले पानी लीजिए, वो लिक्विड और रास्ता साफ करेगा। देन आप जूस वाली चीजें लीजिए, जिसमें ज्यादा पानी है वो लीजिए। तो आइसक्रीम लास्ट में नहीं खानी, आइसक्रीम पहले खानी है। सलाद पहले खानी है, जिसमें पानी है वो पहले खानी है। जो ठोस है, ग्रेन्स है, हार्ड है, उसको लास्ट में खानी है, ताकि जिसका रास्ता अभी जिसको निकलना है, आगे ठोस, आगे हार्ड चीज पड़ी हुई, वो निकले भी तो कैसे? उसको तो ब्लॉक कर दिया। तो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस समझनी है। तो सबसे पहले लिक्विड, फिर सेमी लिक्विड, एंड देन फिर थोड़ी जो हार्ड चीजें, ग्रेन्स हैं, वो सब चीजें लेनी है। तो ये फ्लो है। इसी फ्लो में अगर आप खाएंगे तो शरीर को आसानी होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। फिर भी मैं अगले वीडियो में फूड थेरेपी, जल थेरेपी, कुछ नेचुरोपैथिक प्रोसेस, कैसे हम अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे कि ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन हो गया तो जल्दी कैसे ठीक करना। तो मैं 5 बेस्ड थेरेपीज की बात करूंगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन भी बढ़ सकता है, जिसमें आपके शरीर को शक्ति मिलती है। आप नेचुरोपैथिक तरीके से कैसे बाहर से मल को घिसका सकते हैं, ये हम सीखेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपके समझ में कोई डिफरेंस आया? समझ इंपॉर्टेंट है। समझ एक ऐसी चीज है जो सब चीजों को ठीक कर सकता है। समझ स्थिरता है, असमझ अस्वस्थता है। बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए।